गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपनी जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है अपने भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इस बुक को अपने स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास में अपने फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत में जनगणना ऑब्लिक जनसंख्या, मतलब भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुई, किस प्रकार से प्रारंभ हुई, जनगणना कैसे होती है, कितने सालों से होती है और भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, इसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो अपने को थोड़ा सा बेसिक ये ध्यान होना चाहिए कि जनगणना होती क्या है। जनगणना, देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है जनगणना, जन यानी लोग या जनता, गणना यानी उनकी गिनती करना, अर्थात लोगों की गिनती करना, वही क्या होती है, जनगणना होती है। और ये जनगणना भैया अपने भारत में अंग्रेजों के समय से प्रारंभ हुई थी, लेकिन अगर वैसे देखें तो ये अपने मौर्य काल से चली आ रही है। मौर्य काल में अपने जो कौटिल्य था, उस कौटिल्य की एक पुस्तक है, इसका नाम है अर्थशास्त्र, उसमें भी हमें इस जनगणना के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अपने ज़्यादा डीपली ना जाकर अपने बुक के अकॉर्डिंग अपने पढ़ते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत में पहली जनगणना। देखो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी भैया। भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड मेयो। लेकिन यह जो जनगणना थी भैया, इस जनगणना में कई छोटी बड़ी मिस्टेक हो गई। कई स्थानों के पे गिनती हुई, कई स्थानों को छोड़ दिया गया, कुछ लोगों को गिना गया, कुछ लोगों की गिनती नहीं हुई। कहने का मतलब हुआ कि यह जनगणना जो थी वो एक प्रकार से कैसी जनगणना थी? अव्यवस्थित जनगणना थी। फिर भैया लॉर्ड मेयो के जाने के बाद में अपने भारत का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड रिपन। इस लॉर्ड रिपन के काल में भैया भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना हुई थी। और वो कब हुई थी? 1881 में। और गवर्नर जनरल था अपने लॉर्ड रिपन। तो भैया यहाँ पे दो क्वेश्चन अपने बनते हैं। भारत में पहली जनगणना पूछ ले 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय अव्यवस्थित थी। व्यवस्थित जनगणना पूछ ले पहली तो 1881 ईस्वी में और लॉर्ड रिपन के समय ये हुई थी। और भैया इस जनगणना से, मतलब 1881 की जनगणना होने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि अब जो है वो प्रति वर्ष कितने साल से जनगणना होगी? प्रति 10 वर्ष से क्या होगी? अपने जनगणना होगी। क्लियर है? तो जनगणना कब हुई, कैसे प्रारंभ हुई, कितने साल से होती है, यह बातें अपने क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे भैया अपने डायरेक्ट कौन सी जनगणना की? 2011 की जनगणना। अपने अभी जो आंकड़े जो अपने पास में है वो कौन सी जनगणना के हैं? 2011 की जनगणना के हैं भैया। ठीक है, यह 2011 की जो जनगणना है वो भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? 15वें नंबर की जनगणना है। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद में पूछ ले तो कौन से नंबर की हो गई? 7वीं जनगणना है। वैसे ओवरऑल तो ये कौन सी जनगणना है? 15वें नंबर की जनगणना है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में ये 7वें नंबर की जनगणना है। 7वीं इसलिए भैया क्योंकि स्वतंत्रता के बाद है। पहली तो 1951 में, फिर 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 91 में, फिर 1 में और फिर 11 में। तो ये कौन सी हो गई? 3, 4, 5, 6 और 7। तो ध्यान रखना भैया, 2011 की जो जनगणना है वो ओवरऑल तो है अपने 15वीं जनगणना। और स्वतंत्रता के बाद में पूछ ले तो अपने कौन से नंबर की जनगणना है? 7वें नंबर की जनगणना है। इस जनगणना के अनुसार भैया भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है? 121 करोड़ है। अगर मोटा मोटा आप याद रखना चाहो तो 121 करोड़। अगर आप डिटेल से याद रखना चाहो तो भैया यहां पर ये आंकड़े आपके सामने दिए हुए हैं। 121, 0, 85, 49, 77। ठीक है। और जनगणना में भैया अपने जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वह कौन सा है? दूसरा स्थान है। भारत का अपने जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भैया। पहला स्थान जो है वो किसका है? अपने चीन का है। ध्यान रखना, जनगणना की दृष्टि से भैया भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है।
अब यहां पर आपको पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान कौन से देश का है, तो भैया वो चीन का है, दूसरा अपने भारत है, तीसरा आपके अमेरिका है। चीन की जनसंख्या जो है वो लगभग 134 करोड़ है, जबकि भारत की कितनी है, 121 करोड़ है। ठीक है, और विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 17.5%। एक बार भैया क्वेश्चन ऐसा आ गया था, अगले ने ऑप्शन में 17.5 नहीं दिया था, 1/4, 1/2, 1/3, 1/6 दे दिया था। तो ध्यान रखना भैया, विश्व की कुल जनसंख्या का 1/6 भाग जो है वो कहां पाया जाता है, अपने भारत में पाया जाता है। अब बात करते हैं भैया, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, मतलब जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य है भैया, इनको मैंने आपके सामने क्रम से लिख रखा है। सबसे अधिक जनसंख्या जो पहले स्थान पे है वो किसकी है, उत्तर प्रदेश की है भैया। लगभग 16.5% जनसंख्या यहां पर पाई जाती है, मतलब भारत की 16.50% जनसंख्या जो है वो कहां पर है, ओनली उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पे है आपके महाराष्ट्र, जहां पे 9.28% जनसंख्या है। तीसरे पे है अपने बिहार, जहां पे 8.60% है। चौथा है अपने पश्चिम बंगाल, जहां पे 7.54% जनसंख्या है। इसके बाद में भैया आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। इस प्रकार से मतलब ये जितने भी 8-9 राज्य मैंने लिखे हैं, ठीक है, अपने 10 राज्यों के नाम है, ये भैया भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य है। और इनकी जनसंख्या इतनी है कि यहां पर भारत की इन 10 राज्यों में भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या पाई जाती है, 76% जनसंख्या पाई जाती है। मतलब भारत में भैया वर्तमान समय की बात करें 28 राज्य है, 28 राज्यों में से इन 10 राज्यों में ओनली कितने परसेंट है, 76% जनसंख्या यहां पर है। बाकी की 24% जनसंख्या जो है 18 राज्य में पाई जा रही है। समझ रहे हो। जबकि अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात कर ले तो न्यूनतम जनसंख्या जो है वो अपने कहां पर है, सिक्किम में है। अब यहां पर यह बात उठ के सामने आती है कि साहब यहां पर 10 राज्य जो है, इन 10 राज्यों में 76% जनसंख्या है, जबकि बाकी जो 18 राज्य हैं उन 18 राज्यों में मात्र 24% जनसंख्या है। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? तो देखो भैया, अपने भारत में जनसंख्या वितरण जो है वो कैसा है, असमान है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़े हैं, लेकिन उनमें जनसंख्या बहुत कम है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जैसे यहां अधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों में कम तथा कम क्षेत्रफल वाले राज्यों में अधिक जनसंख्या है भैया। क्यों? क्योंकि आपको पता है राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पे आता है, लेकिन जनसंख्या जो है वो कितनी है, मात्र 5.67% है। यहां पर देखो 5.67 या 68 जो भी एक ही बात है। भारत का कौन, राजस्थान का कौन सा स्थान आ रहा है भैया, 8वां स्थान आ रहा है। समझ रहे हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है कौन सा, राजस्थान। 10.41% भाग है क्षेत्रफल में। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, 10.41% है, लेकिन जनसंख्या यहां पर कितनी है, मात्र 5.67% है। जबकि यूपी जो है भैया, यहां पर जनसंख्या जो है वो कितनी है, 16.50% है, जबकि क्षेत्रफल जो है इसका भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? मतलब ये जनसंख्या वितरण जो है वो असमान है, ये क्यों है भैया? तो यहां पर अपने क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, मतलब ऐसे कौन से कारक है जिनकी वजह से कुछ स्थानों की जनसंख्या ज्यादा है, कुछ स्थानों की जनसंख्या कम है। ठीक है, तो अपने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भैया मुख्य रूप से अपने 2 कारकों का अध्ययन करेंगे। एक तो है अपने भौतिक कारक और दूसरे हैं सामाजिक, ऐतिहासिक व आर्थिक कारक। भौतिक कारक भैया, भौतिक कारक मतलब भौतिक पर्यावरण से, जगत से संबंधित। भौतिक कारक में अपने देखो भैया कौन कौन सी चीजें आएगी, अपने जलवायु, जल और उपजाऊ मिट्टी। भौतिक कारक में भैया
जनसंख्या वितरण को भौतिक कारक प्रभावित करते हैं। जहां की जलवायु अच्छी होगी, जहां का मौसम अच्छा होगा, ना ज्यादा सर्दी होगी ना ज्यादा गर्मी होगी, जहां पर पानी की सुविधा होगी, जहां पर सिंचाई की सुविधा होगी, जहां पर मीठा जल प्राप्त होगा, जहां की भूमि उपजाऊ होगी, जहां की भूमि कृषि योग्य होगी, भैया वहां पर सीधी सी बात है जनसंख्या भी ज्यादा पाई जाएगी। तो पहला पॉइंट तो अपने क्या हो गया, भौतिक कारक की जलवायु है, जल है, उपजाऊ मिट्टी है, ये जो है भैया वो अपने जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप राजस्थान का डायग्राम देखो भैया, राजस्थान में अपने पूर्वी राजस्थान में जाओ आप, जयपुर है, अपने दौसा है, सवाई माधोपुर, करौली वगैरह, इधर अपने अलवर वगैरह, भरतपुर वगैरह, इस साइड में जनसंख्या ज्यादा है। जबकि पश्चिम में जाओ आप, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, इधर जनसंख्या कम है। क्यों? क्योंकि इधर भी रेगिस्तान है, इधर पूर्वी राजस्थान के अंदर वहां की मिट्टी उपजाऊ है, यहां पर पानी की समस्या नहीं है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब हो गया भौतिक कारक, एक आदमी है जैसे दूसरे की बात ना करके अपनी ही बात कर ले, अपने कौन से स्थान पे निवास करेंगे, अपने वही निवास करेंगे भैया जहां की जलवायु अच्छी होगी, जहां पर रहने खाने पीने सोने की अच्छी सुविधा हो, अच्छा वहां का वातावरण हो, वहां की मिट्टी अच्छी हो, वहां पर पानी की समस्या ना हो, ऐसे स्थान पर तो अपने निवास करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अपने भौतिक कारक। जबकि इसके उल्टा देखिए, अपने जैसे भारत में प्रायद्वीप के पठारी भाग है, अपने भारत का उत्तर पर्वतीय भाग है, अपने थार का मरुस्थल है, अपने पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर भी यह जनसंख्या कम है। यहां पर जनसंख्या क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया जहां पर यह सुविधाएं उपलब्ध होगी, जहां पर यह कंडीशंस बेटर होगी, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, जहां पर यह कंडीशंस डाउन होगी, वहां पर जनसंख्या भी डाउन होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है भैया सामाजिक, ऐतिहासिक व आर्थिक कारक। मतलब इसमें आपके परिवहन सुविधा है, उद्योग धंधे हैं या औद्योगिकरण है, आपके नगरीकरण है, आपके कृषि है, आपके खनिज है, आपके सिंचाई है। मतलब यहां पर भौतिक कारक के अलावा भैया अन्य कई कारक आ गए। जैसे परिवहन है भैया, जहां पर परिवहन है, यातायात के अच्छे साधन होंगे, संचार के अच्छे साधन होंगे, वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। जहां पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया होगी, जहां पर उद्योग धंधों की स्थापना होगी, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या होंगे भैया, औद्योगिकरण, उद्योग धंधे, जैसे मान लो आपके दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, पुणे है, अहमदाबाद है, ये ऐसे शहर है भैया जो औद्योगिकरण के कारण ही बड़े शहरों में तब्दील हुए हैं। यहां पर जनसंख्या ज्यादा बसी है। क्यों? क्योंकि यहां पर उद्योग धंधों की स्थापना हुई। उद्योग धंधों की स्थापना होने के कारण लोग जो है वो गांव से यहां पर क्या कर गए, प्रवास कर गए, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में यहां पर क्या चले गए। तो वहां पर जनसंख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। या जहां पर अपने सिंचाई सुविधा बेटर होती है, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, अपने राजस्थान जो है इंदिरा गांधी नहर वगैरह कई है अपनी साइड में, तो वहां पर भी जनसंख्या ज्यादा होगी। या जहां पर खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में हो, जैसे अपने झारखंड है भैया, झारखंड में देख लो, आपको झारखंड में जनसंख्या अच्छी है। छत्तीसगढ़ है। क्यों? क्योंकि वहां पर खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वहां पर रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहीं पर स्थायी रूप से निवास करना लग जाते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक ऐतिहासिक कारकों में अपने परिवहन सुविधा है, जहां पर उद्योग धंधे होंगे वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। जहां पर नगरीकरण मतलब गांवों को छोड़कर शहरों में, ठीक है, जहां पर कृषि की अच्छी सुविधाएं हो, जहां पर खनिज पाए जाते हो, जहां पर सिंचाई की अच्छी सुविधा हो, वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन आता है भैया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? कोई दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो भौतिक कारक और सामाजिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारक। अब बात करते हैं भैया अपना अगला पॉइंट, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व भैया किसे कहते हैं? देखो ये चर्चाएं वैसे देखें तो अपनी जो फर्स्ट बुक पढ़ी थी उसमें अपने कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने एक बार वापस देख ले। जनसंख्या घनत्व क्या होता है भैया? प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। मतलब एक वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उसमें कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लो, औसत निकाल लो, एवरेज निकाल लो, वही क्या हो जाएगा भैया? जनसंख्या घनत्व। तो अपने परिभाषा के तौर पर दे सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की, यह वर्ड ध्यान रखना भैया, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे अपने 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की बात करें तो भैया 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है?
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में यह कितना था, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 1951 में यही कितना था, अपने 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये तीनों आंकड़े भैया आपको ध्यान रखने हैं। 382, 2001 में 325 और 1951 में 117। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सूत्र है भैया प्रदेश की कुल जनसंख्या, मतलब कुल जनसंख्या जो है उसमें कुल क्षेत्रफल का भाग दे दो, वो आपके सामने क्या आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। जैसे प्रदेश की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या ये रही भैया, ठीक है, इसमें भाग दे दो भारत के कुल क्षेत्रफल का। कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपके सामने ये आंकड़ा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, भारत का जनसंख्या घनत्व। परिभाषा क्या हो गई, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, मतलब किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है, उनकी चर्चा अपने करते हैं। देखो भैया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो भारत में पहला राज्य है वो कौन सा है, बिहार है भैया। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो अपने कौन सा है, दिल्ली है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। जबकि दूसरे स्थान पर अपने पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान है केरल का और चौथा स्थान है भैया अपने यूपी उत्तर प्रदेश का। आपकी किताब में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, यूपी का चौथा स्थान है, तीसरा नहीं है। आपकी बुक में यूपी तीसरे स्थान पे दिया हुआ है। तो ये है भैया अपने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कहां पर, भारत में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बताइए, तो भैया सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सेकंड स्थान मिजोरम का है भैया, मात्र 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थर्ड स्थान सिक्किम का है, मात्र 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फोर्थ स्थान जो है वो किसका है भैया, नागालैंड का है, 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर भी मान लो क्वेश्चन पूछ ले, देखो यहां पे भी क्वेश्चन आ जाए कि ये जनसंख्या घनत्व में भी ये असमानता क्यों है। जिस प्रकार से यहां पर जनसंख्या में थी भैया, कुछ राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है, कुछ राज्यों में कम है, क्या कारण है। उसी प्रकार से यहां पर पूछ ले कि इनमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा है जबकि इनमें जनसंख्या घनत्व कम है, इसका क्या कारण है। तो भैया ध्यान रखना, ये कारण जो है वही इसके कारण भी अपने हो जाएंगे। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो एक ही है, और वो कौन से हैं, भौतिक कारक, और दूसरा है अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारक। समझ रहे हो। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व भी कम है तो भैया सिक्किम की जनसंख्या भी कम है। सीधी सी बात है, जनसंख्या कम होगी तो जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन सभी राज्यों की आप जनसंख्या देख लो, इनकी जनसंख्या के आंकड़े भी जो है वो कम है जबकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है। समझ रहे हो। तो यहां पर क्वेश्चन आ जाए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर भैया एक ही होगा। देखो यहां पे मैंने नोट लगा के भी लिखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत में जनसंख्या घनत्व वितरण भी असमान है, जिसके कारक भी वही है जो जनसंख्या वितरण के है। समझ गए। मतलब इसके कारक और इसके कारक दोनों क्या है, सेम ही होंगे। राजस्थान का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना भैया, अपने स्टेट है, बाय चांस क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अकॉर्डिंग, तो भैया राजस्थान का है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है, 200 है, जबकि 2001 में कितनी थी भैया, 165 थी। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछ ले तो जयपुर है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ ले तो आपके जैसलमेर है। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के
साथ। दैट्स ऑल।